क्योंकि मैं ये गलती कर चुका हूं। मैं अपनी 2 साल और बहुत सारे पैसे खर्च करने के बाद ये बातें आप लोगों से बोल रहा हूं भाई। जय हिंद दोस्तों, मैं अमित रघुवंशी आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। अगर आप लोग भी ये सोच रहे हैं कि हमारी 11वीं तो बर्बाद हो गई क्योंकि नवंबर आने वाला है और आप लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ाई की, तो हम अपनी 11वीं को कैसे सुधार सकते हैं, तो मैं आज आपको वही चीज़ बताऊंगा जो मैंने अपनी 11वीं में की थी। क्योंकि ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है मुझे, मैंने भी कुछ ही टाइम पहले 11वीं की है और आपको ये बताता हूँ कि 11वीं मेरी भी बिल्कुल आपसे ज़्यादा बर्बाद थी। आपकी तो बहुत अच्छी है, अगर मैं अक्टूबर में आपको बता रहा हूँ, मुझे तो कोई बताने वाला भी नहीं था। और मैंने जो है 11वीं के नवंबर के लास्ट में मुझे समझ में आया था कि मेरी 11वीं बर्बाद हो चुकी है। क्योंकि उस टाइम मैंने जो टेस्ट सीरीज जो टारगेट लगाई, मॉडल पेपर लगाए, तो उनमें मुझे पता चला कि मुझसे एक भी क्वेश्चन नहीं बन रहा भाई। ठीक है, मैंने पीछे से पढ़ा हुआ है और रिवीजन किया नहीं है, सब भूल गया। ठीक है ना, तो आप लोग बिल्कुल इस वीडियो को ध्यान से देखना कि मैंने क्या किया। मैंने जो अपने 12th क्लास के बच्चे थे, जो टॉपर्स थे, मतलब 11वीं के टॉपर थे और जो 12th क्लास में मेरे स्कूल में मेरे साथ पढ़ते थे, तो उनसे थोड़ी सलाह मशवरा ली। तो पहला मैंने उनसे ये पूछा, उनके पास गया, देखिए जैसे कि मैं आपका भैया हूँ, ऐसे ही मेरे भैया थे, कि मैंने उनसे बोला, देख भाई मेरी 11वीं हो चुकी है बर्बाद, अब मुझे ऐसा कुछ बता दे कि मेरी 11वीं में मैं क्या टिप्स या क्या ट्रिक्स लगाऊं कि मेरी 12th बर्बाद होने से बच जाए। क्योंकि अगर आपकी 11वीं बर्बाद है ना भाई, तो आपकी 12th 50% बर्बाद है, याद रखना इस बात को। तो मैंने उससे पूछा कि भाई मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे आप कुछ ऐसा कर दो, जैसा चार्ट बना के दे दो या कुछ भी बना के दे दो कि भाई ये कर ले, तेरी 12th में तेरे को इतनी दिक्कत आएगी नहीं। तो मैंने उनसे यही पूछा, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं उनके पास गया, मैंने बोला भाई कि मैं क्या करूं कि मेरी 12th सुधर जाए, 12th सुधर जाए, क्या करूं मैं। तो उन्होंने मुझसे बोला कि भाई तू एक काम कर सकता है कि उन टॉपिक को उठा ले जिनका वेटेज तो ज़्यादा है और लेंथ कम है। समझ रहे हो बात, कि वेटेज तो ज़्यादा है और लेंथ कम है, तो इससे क्या होगा, इससे सुधर जाएगी तेरी 11वीं। मतलब कि 11वीं में मान के चलो अपने मैथ का, मैं मैथ पढ़ाता हूँ भाई, तो मैं मैथ का एग्जाम्पल दूंगा आपको। मान के चलो अपने मैथ लिया, ठीक है, मैथ में, तो मैथ में अपने ऐसे टॉपिक उठाए इनका वेटेज ज़्यादा है, मतलब कि नंबर तो ठीक ठाक पेपर में पूछने वाला है ब्लूप्रिंट के हिसाब से, और अपनी मेहनत कम है। जैसे प्रायिकता है, क्रमचय संचय है, हिंदी मीडियम वालों को बोलूँ तो, इंग्लिश मीडियम वालों को बोलूँ तो प्रोबेबिलिटी है, क्रमचय संचय मतलब कि कॉम्बिनेशन प्रोमोनेशन है, और जी आपको 12th में भी काम आने वाले हैं। तो उस भाई ने मुझसे बोला कि तू ऐसे टॉपिक निकाल, एक लिस्ट बना कौन कौन से टॉपिक मुझे जो है 12th में काम आने वाले हैं और कौन कौन से टॉपिक मैं इस बार कवर कर लूँ, उनको ऐसे भी कवर कर लूँ कि वैसे मेरा पेपर में काम चल जाए, और कौन से टॉपिक मैं ध्यान से और अच्छे से करूँ जो वो 12th में काम में आ जाए। समझ रहे हो। तो मैं यहाँ पे लेके आया हूँ एग्जाम्पल आपको मैथ का। तो देखो मैंने क्या किया, एक तो ये किया कि 11वीं सुधारने की कोशिश की, 11वीं में पार लग जाए ऐसा कुछ करने की कोशिश की। उसके बाद मैं पहुंचा 12th के बारे में सोचने के लिए कि 12th में क्या सोचूं। तो 12th के लिए मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि 11वीं में और 12th में कंपैरिजन करके बताने वाला हूँ कि आप कैसे क्या कर सकते हैं जिससे आपकी 12th सुधर जाएगी। क्योंकि भाई अगर 11वीं तूने ये वाले टॉपिक अच्छे से कर ली ना, तो 12th तुझे बहुत ईजी लगने वाली है। ठीक है ना, अकेले एनसीईआरटी और गधा मेहनत करने से कुछ नहीं होता। ठीक है, टॉपर्स में और हमें यही अंतर है। उनका क्या रहता है, उनका चार्ट बना रहता है कि 11वीं में मुझे ये करना है और 12th में ये मुझे कहाँ काम आने वाला है। ठीक है, तो उसी के बारे में बात करेंगे। तो पहले तो आप 11वीं सुधारने की सोचो, 11वीं सुधारो, कौन कौन से नंबर का वेटेज अच्छा है, उन टॉपिक को निकालो और उनको अच्छे से कवर करने की कोशिश करो। ठीक है ना, और 12th की सुधारने की बात ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि भाई 11वीं का परसेंटेज तेरे से कोई नहीं पूछेगा, 11वीं का परसेंटेज तेरे काम में कभी नहीं आएगा, मैं बोल रहा हूँ ये बात उससे। इसलिए तू परसेंट पे ध्यान ना दे 11वीं में, 12th सुधारने पे ध्यान दे। क्योंकि तू अगर पहले से पढ़ाई कर रहा होता तो फिर तुझे कुछ चिंता ही करने की दिक्कत नहीं थी, लेकिन तू तो अब ध्यान नहीं कर रहा ना भाई, समझ रहा है। तो अब ध्यान दे, अब तू क्या करेगा, 12th को सुधारने की कोशिश करेगा। बिल्कुल प्रत्येक सब्जेक्ट की चार्ट बनाएगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट में 9/22 देखना। 12th में जो अपने दोस्त हैं उनसे मिलना और उनसे पूछना भाई कि मेरे 11th और 12th में क्या सिमिलरिटी है, कौन कौन से टॉपिक हैं जो सेम आने वाले हैं, और उनको निकालना, उनको 11th में अच्छे से पढ़ना। अच्छे से पढ़ने का मतलब ये होता है कि मान के चलो अगर मैथ का कोई सा टॉपिक है जो 11th में भी है और 12th में भी है, तो उसके सारे फॉर्मूले आपको बनने चाहिए। वो सारे फॉर्मूले जो तुमने 11th में पढ़े हैं वो 12th में अप्लाई करना आपको आना चाहिए, ये होता है। ठीक है, तो उसी के बारे में बात करते हैं। देखो 11th में आपका पहला टॉपिक मैं बताऊँ ना आपको, जो 11th में बहुत अच्छे से आपको पढ़ना पड़ेगा। ये 11th पास करने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अब बात कर रहा हूँ मैं 12th में अपेयर होने की।
कि 12th में जाने से पहले आपको क्या कर लेना चाहिए, इसलिए 12th आपकी सुधर जाएगी। ठीक है ना। तो पहला तो आपको ये करना पड़ेगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तू जितने अच्छे से कर लेगा ना तेरा काम हो जाएगा। मतलब अच्छे से करने का मतलब नहीं है निर्देशांक ज्यामिति का, ये 10th वाली नहीं है भाई। 10th में और 11th वाली निर्देशांक ज्यामिति में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत अंतर है। ट्रायंगल, रेंगल, और ये किसी से ऐसा भी नहीं है कि तू ज्योमेट्री पढ़ी होनी चाहिए तुझे समझ में आएगा, बिल्कुल नहीं, कोई जरूरत नहीं है भाई। तू सीधा टॉपिक उठा के पढ़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी तुझे सीधा टॉपिक उठा के पढ़ने में। ठीक है ना। फिर बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री की। इसमें क्या है, इसमें तू ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएगा, लेंथी सवाल करने की भी जरूरत नहीं है तुझे, कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस बेसिक्स फॉर्मूले। इसमें क्या करेगा तू, बेसिक्स करेगा। ठीक है ना, बेसिक्स कर। और बेसिक्स 11th में 12th में तेरे काम आएंगे। 12th में जैसे ही तू जाएगा तो 12th में तेरे बिल्कुल बेसिक्स फॉर्मूले तुझे यूज़ करना आना चाहिए, उनको अप्लाई करना आना चाहिए क्वेश्चन के अंदर। ठीक है ना, वो तू इसके अंदर कर सकता है। और ये क्रमशः संचय, कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन में क्या कर सकता है तू, इनमें कर सकता है भाई साहब ये दोनों टॉपिक, एक प्रायिकता, ये दोनों टॉपिक वरदान है तेरे लिए 11th क्लास में, वरदान है तेरे लिए भाई। तू इनको इतने अच्छे से करना, ये तो तेरे 11th में तो तेरी नैया पार लगवाएंगे ये टॉपिक, क्योंकि भाई साहब इनमें ज़्यादा पेज भरने की जरूरत नहीं पड़ती, इनमें ऐसा लेंथी सवाल नहीं आता। ये वो वाले सवाल हैं, पेन कम चलाओ दिमाग ज़्यादा लगाओ, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। पेन कम चलाओ दिमाग ज़्यादा लगाओ, आप इनके क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। ठीक है। फिर देखो अब ये तूने कर लिया तो 12th में तुझे क्या बेनिफिट मिलने वाली है। तो स्टार्टिंग तू जो है वो इजीली कर लेगा भाई साहब, बिल्कुल इजीली स्टार्टिंग हो जाएगी तेरी, आसान शुरुआत हो जाएगी भाई साहब, बिल्कुल ही आसान। जैसे तू जाएगा तो तुझे देख यहाँ पे देख सेकंड वाला चैप्टर है 11th क्लास में, ये सेकंड चैप्टर है संबंधी वनफलन, और ये 12th क्लास में जो आपका है वो पहला टॉपिक है, पहला टॉपिक है। तो ये करने से तेरा अब तू जाएगा उठाएगा तो तुझे समझ में आएगा कि भाई मैंने 11th क्लास में ये टॉपिक पढ़ा था तो मुझे मज़ा आ गया, तो इसको अच्छे से कर ले, समझ गया। फिर क्या करेगा, ट्रिग्नोमेट्री के यूज़ बहुत ज़्यादा आने वाले हैं 12th क्लास में, बहुत ज़्यादा, इनका वेटेज बहुत ज़्यादा है 12th क्लास के अंदर ट्रिग्नोमेट्री के यूज़ का, तो वो तू यूज़ आराम से कर पाएगा। तू जा मान ले कि कम से कम 30% तुझे यूज़ इसी का करना होगा, ट्रिग्नोमेट्री यूज़ का, कैलकुलेशन सही हो जाएगी। और इसमें साची एक और चीज़ है कैलकुलेशन का इश्यू भी तेरा खत्म हो जाएगा। कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है 12th क्लास के मैथ में, और वो भी ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड, तो वो तेरा यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, वो कर सकता है तू। ठीक है, आगे बात करेंगे। देखो अब प्रोबेबिलिटी वाला तू मैं तो यहीं पे बता दिया तुझे कि प्रोबेबिलिटी तू जितना अच्छे से कर लेगा भाई उतनी टेंशन 12th क्लास में कम होने वाली है। ये दोनों टॉपिक तुझे हाँ भाई मिलने वाले हैं 12th के अंदर, और बिल्कुल बहुत इजी वे में ये होता भाई, बहुत इजी वे में होता है, तुझे करने की कुछ जरूरत ही नहीं है भाई। पेन कम चला दिमाग ज़्यादा लगा, तेरा काम हो जाना है बिल्कुल आसान से। फ्री के नंबर मैं बोलता हूँ, अगर फ्री के नंबर तो नहीं होते, लेकिन और मैथ के में जो कॉम्बिनेशन में तू मतलब तुलना करेगा तो उनमें इसके नंबर फ्री के नंबर है भाई, फ्री के नंबर है। और की तुलना में फ्री में तो कुछ नहीं मिलता, मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन और की तुलना में बहुत आसान है ये चीज़, बहुत ज़्यादा। ठीक है ना। उसके बाद देख ट्रिग्नोमेट्री फलन तेरा ऐसा कैसा आने वाला है, क्रमशः संचय रहने वाला है, प्रायिकता रहना, ये 4 टॉपिक तुझे इसी नाम से मिलने वाले। सीधे वे में तुझे एक बात बताऊँ तो इस वाले को तू करेगा। और 11th में तुझे पार कैसे लगेगा, 11th में पार लगने के लिए क्या करना पड़ेगा तुझे, 11th में ब्लूप्रिंट उठा, उसके हिसाब से वेटेज ज़्यादा और एफर्ट कम, वो वाले टॉपिक निकाल और अपनी 11th की नैया पार लगा ले। ऐसे ही तो फिजिक्स में करेगा, केमिस्ट्री में करेगा, अगर तेरी बायोलॉजी है तो बायो में करेगा। ठीक है, अगर हिंदी और इंग्लिश में तो करना ही करना है। देख हिंदी इंग्लिश तो तू जितना जल्दी से जितना अच्छी करेगा ना यहाँ पे उतना ही फ़ायदा तुझे 12th में होने वाला है। 2 सब्जेक्ट में जितना अच्छे से तू यहाँ पे करेगा उतना अच्छे से फ़ायदा तुझे 12th क्लास के अंदर होने वाला है। ठीक है ना, तो जितना हो सकता है उतना कर ले भाई। ठीक है, इनका तुझे स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले ले, और अगर तुझे नोट्स बनाने हैं तो नोट्स बना ले, लेकिन अपनी 11th बर्बाद होने से बचा ले भाई। ठीक है ना, क्योंकि मैं ये गलती कर चुका हूँ, मैं अपनी 2 साल और बहुत सारे पैसे खर्च करने के बाद ये बातें आप लोगों से बोल रहा हूँ भाई। ठीक है ना, कभी भी आप कोई भी चीज़ खुद से करके नहीं सीख सकते, इसलिए बोला जाता है किताबें और लोगों से मिलना शुरू करो, मतलब किताबें पढ़ना और लोगों से मिलना शुरू करो, क्योंकि उनकी गलतियों से सीखो आप। मैं भी वही कर रहा हूँ, दूसरों की गलतियों से खुद सीखता हूँ, अपनी गलतियों से दूसरों को सिखाता हूँ।
और लोगों से सीखी हुई चीज़ें भी आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है ना। तो आप ये कर सकते हो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर कमेंट कर देना, और इसी कमेंट के नीचे मुझे एक बात बता देना कि आपको और भी सब्जेक्ट में अगर प्रॉब्लम हो रही है 11वीं क्लास में, तो मैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। देखो, अगर 11वीं क्लास में तुम्हें मैथ में किसी और भी चीज़ में अगर दिक्कत हो रही है तो आप मुझे जरूर बता देना, ठीक है। अगर आप में से एक बंदा भी मुझे कमेंट करके ये बोलता है कि भाई इस वाले टॉपिक में मुझे दिक्कत हो रही है, तो मैं उस एक बंदे की प्रॉब्लम भी सॉल्व करूंगा, उसके लिए भी वीडियो डालूंगा भाई, ठीक है ना। तो आप मुझे जरूर बताना, अपने दोस्तों के साथ, क्लासमेट के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय।